हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 28 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम सप्ताह 28 के गणित को हल समझ के साथ में। यहाँ है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 153, अध्याय है 14 सूरज कुंड का मेला। प्रश्न पहला, दिए गए चित्रों आकृतियों को बीच से लाइन खींचकर समान दिखने वाले दो बराबर भागों में बांटो। तो इन चित्रों को हमें लाइन खींच के दो बराबर भागों में बांटना है बच्चों। तो यहाँ हम यहाँ से लाइन खींच देंगे तो इधर का भाग और इधर का भाग दोनों ही बराबर हो जाएगा। इसमें इस कीड़े में यहाँ से लाइन खींचेंगे हम तो इधर का भाग और इधर का भाग दोनों बराबर बराबर होगा। यहाँ देखो बच्चों, इसमें यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर हो जाएंगे। एप्पल में यहाँ से लाइन खींचेंगे तो यहाँ इस तरह के एप्पल और इस साइड के एप्पल बराबर बराबर होगी। तितली को यहाँ से लाइन खींचेंगे तो इधर की तितली और इधर की तितली बराबर होगी। बी में यहाँ से लाइन खींच देंगे, ऐसे ही यहाँ से लाइन खींच देंगे। इस चित्र में यहाँ से लाइन खींच देंगे, पेंसिल में बीच से लाइन खींच देंगे तो इसके दोनों साइड के भाग बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, अंग्रेजी भाषा के 4 ऐसे शब्द लिखो जो सम्मिलित हो, यानी कि जिन्हें बीच से काटने पर जो दोनों साइड बराबर बराबर बढ़ जाता हो। तो जैसे हमने लिखा HIOXUMB और B। तो देखो बच्चों, एज को अगर हम बीच से लाइन खींच देंगे दो बराबर भागों में बट जाएगा। ऐसे ही आई को यहाँ से लाइन खींच देंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ओ को यहाँ से, एक्स को यहाँ से, यू को हम यहाँ से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। एम को भी यहाँ से बांट सकते हैं, बी को ऐसे बांट सकते हैं और बी को यहाँ से ऐसे बांट सकते हैं। तो इस तरह हम सारे अक्षरों को दो बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं और ये अक्षर सम्मिलित है। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 154 है। प्रश्न पहला, दिए गए चित्रों को सममितीय बनाते हुए रंग भरो। तो यहाँ चित्र दिए गए हैं बच्चों, इनको सममित बनाना है, मतलब बराबर दो भागों में बांटना है। तो इधर का और इधर का दोनों भाग कैसे बराबर बराबर होगा, और इसमें आप अपनी मनपसंद का कलर यानी कि रंग भर लीजिएगा बच्चों। यहाँ ये तोरण को बच्चों दो बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ से बांट देंगे। यहाँ ये बर्तन को हम यहाँ से दो बराबर भागों में बांटेंगे। तितली को यहाँ से दो बराबर भागों में बांटेंगे। इस आकृति को हम चाहे तो ऐसे भी बांट सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी बांट सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ का भाग बराबर हो जाएगा और अगर ऐसे बांटते हैं तो इधर और इधर का भाग भी बराबर बराबर हो जाता है। अब इसे बच्चों हम चाहे तो ऐसे भी बांट सकते हैं तो इधर का और इस साइड का दोनों साइड का भाग बराबर बराबर बढ़ जाएगा। या तो हम इसे ऐसे भी बांट सकते हैं तो इस साइड का और इस साइड का भाग भी बराबर बराबर होगा। इस आकृति को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो ऐसा तो ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे और एक इस तरह से इसको बीच से बांट सकते हैं तो ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पत्ती को हम केवल ऐसे बांट सकते हैं बीच से तो इधर का भाग और इधर का भाग बराबर बराबर होगा। इसे भी हम केवल यहाँ से इसी तरह से बांट सकते हैं जिससे कि इधर का भाग और इधर का भाग बराबर बराबर हो। तो यहाँ हमने रंग नहीं भरे हैं बच्चों, आप अपनी पसंद से इन चित्रों में रंग भर लीजिएगा। प्रश्न दूसरा, दिए गए चित्रों को पूरा करके रंग भरिए। तो ये चित्र को पूरा करना है बच्चों, ये अधूरे दिए गए थे, हमने पेंसिल घुमा के पूरा किया है। जैसे कि हमने ये पेंसिल से पूरा कर लिया है, चॉकलेट को ये आधी थी तो हमने इसे पूरा किया है। ऐसे ही हमने पत्ती को भी यहाँ पर पूरा किया है, इसे भी पूरा किया है और फ्लावर को भी हमने पूरा किया है। तो इस तरह पूरा कर लीजिए और अपनी मन पसंद रंग इसके अंदर भर लीजिए। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 155 है। इसका प्रश्न पहला है, दिए गए चित्रों को बी से रेखा खींचकर खड़ी आड़ी या तिरछी समान दिखने वाले दो बराबर हिस्सों में बांटो। यानी कि चित्रों को दो बराबर भागों में बांटना है, चाहे खड़ी आड़ी या तिरछी लाइन आपको खींचना पड़े। तो यहाँ चॉकलेट को हम दो बराबर भागों में बांटने के लिए ऐसी लाइन खींच के इसको दो भागों में बांट सकते हैं जिससे ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। या तो फिर चॉकलेट को हम यहाँ से भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो इधर की चॉकलेट और इधर की चॉकलेट बराबर बराबर दो भागों में बट जाएगी। ऐसे यहाँ इस चित्र को हम केवल यहाँ से रेखा खींच के दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इस चित्र को भी हम केवल यहाँ से रेखा खींच के दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इधर और इधर दोनों बराबर भाग है। इस चित्र को बच्चों हम यहाँ से भी लाइन खींच के बराबर भागों में बांट सकते हैं और यहाँ से भी लाइन खींच के दो भागों में बांट सकते हैं। अगर यहाँ से लाइन खींचते हैं तो ये इधर का और इधर का भाग बराबर बराबर हो जाएगा। ऐसी लाइन खींचते हैं तो इधर का और इधर का भाग बराबर भागों में बट जाएगा। ऐसे ही इस फूल को हम यहाँ से लाइन खींच के दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो ये भाग और ये भाग बराबर हो जाएगा। और यदि हम यहाँ से लाइन खींच के इसको दो भागों में बांटते हैं तो इधर का और इधर का भाग बराबर बराबर हो जाएगा। ऐसे ही दरवाजे को चित्र को यहाँ से हम लाइन खींच के दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो ये वाला भाग और ये वाला भाग एक दूसरे के बराबर होता है। और यदि हमने यहाँ से लाइन खींच के इसे दो भागों में बांटा तो यहाँ का और यहाँ का भाग दोनों ही बराबर होंगे।
प्रश्न दूसरा, दिए गए बॉक्सों में बच्चे अपनी पसंद से सममितीय रंगोली बनाए। तो हमने यहाँ पर रंगोली बनाई है बच्चों, जैसे हमने बनाई है, आप चाहे तो ऐसा बना लीजिए या आप अपनी पसंद का भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम इन आकृतियों को समझ लेते हैं। जैसे इसे दो बराबर भागों में बांटने के लिए हम ऐसा भी बांट सकते हैं और ऐसा भी बांट सकते हैं। तो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बांटना है। यहाँ इस चित्र को भी ऐसे भी बांट सकते हैं हम और ऐसे भी बांट सकते हैं। यहाँ इसे ऐसे और ऐसे दोनों प्रकार से हम बांट सकते हैं। इस चित्र को हम ऐसे तिरछी लाइन से बांट सकते हैं जिससे कि दोनों भाग बराबर हो, या फिर हम ऐसी तिरछी लाइन से बांट सकते हो कि ये दोनों भाग बराबर बराबर बढ़ जाए। यहाँ इसे ऐसे और ऐसे भागों में हम बांट सकते हैं तिरछी लाइनों से। स्टार को हम बीच से ऐसे बांट सकते हैं तो इधर का और इधर का बराबर बराबर हो जाएगा, या फिर हम यहाँ से भी ऐसे बांट सकते हैं जिससे इधर और इधर का भी बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इस आकृति को भी हम ऐसे भी बांट सकते हैं और ऐसे भी बांट सकते हैं। इसे भी हम चाहे तो ऐसे बांट सकते हैं या चाहे तो फिर ऐसे भी बांट सकते हैं। अब इस आकृति को देख लेते हैं बच्चों, इसे भी हम चाहे तो ऐसे बांट सकते हैं या चाहे तो हम ऐसी बीच से बांट सकते हैं। तो ये इधर का भाग और इधर का भाग आपस में बराबर बराबर होगा। तो आपको आड़ा या खड़ा जैसे भी बांटना है, आकृतियों को बांट सकते हैं आकृति देखकर। और कुछ आकृतियां केवल खड़े ही बढ़ती है, कुछ आड़े ही बढ़ती है और कुछ केवल तिरछे ही बढ़ती है। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 156 है। दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए। तो यहाँ चित्र अधूरे दिए हैं, उनको पूरा करना है। जैसे कि हमने इसको यहाँ पर ऐसा पूरा कर लिया है। इस चित्र को हमने ऐसे पूरा किया है। यहाँ पर हमने ये फ्लावर को ये तीनों पंखुड़ियां बनाकर पूरा किया है। तितली को हमने इधर से पूरा किया है। चॉकलेट को भी हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। इसी तरह पत्ती को भी हमने पूरा किया है। आप भी इस तरह से पूरा कर लीजिए बच्चों। यहाँ भी इन चित्रों को आधा दिया है तो इनको पूरा हमें करना है। तो आप देख देख के स्टार को भी पूरा कीजिए। इस तरीके से यहाँ एक लाइन छूट गई है, इसे भी पूरा कीजिए। तो यहाँ सारे चित्रों को इस तरह से पूरा कर लीजिए। दिवस 5 के वर्कशीट नंबर 157 है। प्रश्न पहला है, पहली आकृति जैसे ही दूसरी आकृति में गोले बनाओ जिससे जोड़ने पर सममितीय आकृति प्राप्त हो सके। तो ये पहली आकृति है बच्चों, इसमें ये 3 गोले दिए गए हैं। हमें इसी तरह दूसरी आकृति में गोले बनाना है। तो हम यहाँ पर और यहाँ पर गोले बना लेंगे जिससे कि दोनों आकृति कैसे हो जाएगी, एक दूसरे से सममितीय हो जाएगी। तो यहाँ गोले दिए गए हैं बच्चों, जो गोले हमें दूसरी आकृति में बनाना है तो हम बना लेंगे। यहाँ इधर से पहले में बनाया तो हम यहाँ इधर से पहले में बना लेंगे, फिर एक छोड़ के इसमें बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक छोड़ के बनाए हैं, और छोटे वाले के नीचे बना लेंगे तो यहाँ पर हम बना लेंगे। इस तरह दोनों एक दूसरे के सममित आकृति हो जाएगी। तीसरे में देखिए बच्चों, यहाँ पर इधर के तीनों बॉक्स में गोले बने तो हम यहाँ के तीनों बॉक्स में गोले बना लेंगे, फिर ये दोनों गोले बना लेंगे और फिर ये वाला गोला भी हम बना लेंगे। इस तरह दोनों आकृति एक दूसरे के सममित आकृति हो जाएगी। चौथे में देखते हैं बच्चों, यहाँ से तिरछे में गोले बने हुए हैं तो हम इस साइड से तिरछे में गोले बना लेंगे। तो जब सममित आकृति होती है तो ये दोनों एक दूसरे की सममित हो जाएगी। पांचवा देख लेते हैं बच्चों, यहाँ देखो दूसरे नंबर के दूसरे डिब्बे में गोला बना है तो हम इधर से दूसरे नंबर के दूसरे बॉक्स में गोला बना देंगे। फिर यहाँ पर तीसरे बॉक्स में गोला बना है तो हम भी तीसरे बॉक्स में गोला बना देंगे, और यहाँ कॉर्नर में गोला बना है तो हम इस कॉर्नर में गोला बना देंगे, क्योंकि सममित आकृति के लिए विपरीत बनाना पड़ता है। तो इससे विपरीत इसमें हम गोले बना देंगे और ये सममित आकृति हमारी तैयार हो गई। सप्ताह 28 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 158 है। प्रश्न पहला है, आड़ी या खड़ी रेखा से दिए गए अक्षर चित्रों को दो बराबर समान दिखने वाले भागों में बांटो। तो हम यहाँ पर बांट लेते हैं। जैसे यहाँ एच है तो एच को हम यहाँ से भी बांट सकते हैं खड़ी रेखा से, या इसे हम ऐसी आड़ी रेखा से भी बीच से लेना है, आड़ी रेखा से भी बांट सकते हैं दो बराबर भागों में। यहाँ पर बी को हम केवल यहाँ से आड़ी रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, जिससे कि ये भाग और ये भाग बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। यहाँ ओ को बच्चों हम आड़ी रेखा से भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, जिससे कि ये और ये भाग बराबर हो जाता है। या तो फिर इसे हम खड़ी रेखा से भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इसमें इधर और इधर का भाग बराबर हो जाएगा। चॉकलेट को भी हम आड़ी रेखा से भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं और खड़ी रेखा से भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। एप्पल को लेकिन हम केवल खड़ी रेखा से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इधर और इधर का भाग बराबर हो जाएगा। इस कीड़े को भी खड़ी ही रेखा से हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, दोनों इधर का और इधर का भाग बराबर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, दिए गए डॉट ग्रिड पर दो सममित चित्र रंगोली बनाए। तो आप कोई सी भी बना सकते हैं बच्चों, जैसे हमने इस तरीके से बनाया है, आप भी इस तरह से बना लीजिए या अपनी चॉइस की कोई भी बना लीजिए। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए चित्रों मुखौटों के आधे चित्र बनाए हैं, इसे पूरा कीजिए। तो जैसे यहाँ पर हमने इस मुखौटे को पूरा किया है बच्चों, ये आधा दिया था इधर का, हमने इधर का बनाया है, आप भी इसे बना लीजिए। ऐसे यहाँ तितली को देखो आधी दी है तो इसे ऐसे पूरे तितली ऐसे बना लीजिए, है ना। इस तरीके से आप पूरी तितली बना लीजिए। यहाँ भी हमने मुखौटे को पूरा करके बताया है, आप भी बना लीजिए। इस चित्र को भी हमने पूरा किया है, आप भी पूरा कर लीजिएगा।
यहाँ पर देखो पतंग भी आधी दी गई थी, हमने इसे पूरी बनाई है। यहाँ घर का चित्र आधा दिया है, आप यहाँ भी इसे पूरा बना लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, पूरा सेम टू सेम इसके जैसे यहाँ बनाइए। इस चित्र को भी हमने पूरा किया है, यहाँ ताले को भी पूरा किया है और यहाँ भी इसे पूरा किया है, तो आप इस तरह से इसे कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न चौथा, ऐसी कोई सममितीय आकृतियां बनाइए जिसे आड़ी और खड़ी दोनों रेखाओं से बीच से समान दिखने वाले दो बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो हम पहली आकृति बनाएंगे बच्चों एच, जिसे कि हम खड़ी रेखा से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इधर और इधर का भाग दो बराबर भागों में बट जाता है। इसके बाद में एच को हम आड़ी रेखा से भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इधर का और इधर का भाग बराबर बराबर बट जाता है। ऐसे ही हम ओ आकृति बनाएंगे, तो ओ को खड़ी रेखा से भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इधर और इधर का भाग बराबर हो जाएगा। यदि इसे आड़ी रेखा से काटते हैं तो ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में बराबर होता है, सम्मित होता है, एक दूसरे के जैसे होता है। ऐसे ही हम ये फूल बनाएंगे बच्चों पंखुड़ी वाला, तो इसे भी हम खड़ी और आड़ी रेखा दोनों से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस तरह 28 सप्ताह यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा गणित हल करवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब करने से वीडियो जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं और आप हमारे वीडियो आसानी से देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा पांचवी की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।